नरेश महाराज, गजब हो गया। रानी ने शशक के बच्चे को जन्म दिया है। ये क्या बेसर पैर की बातें कर रही हो तुम? तुम्हारी इतनी नासमझी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए तुम्हें सख्त सजा मिलेगी। महाराज, मैं सत्य कह रही हूँ। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो आप स्वयं रानी के पास जाकर देख लीजिए। ओफो, ठीक है, हम स्वयं जाकर देखते हैं। सभी भागकर रानी के कक्ष में जाते हैं। हाँ, ये क्या हुआ? ये तो सचमुच में एक शशक का बच्चा है। लेकिन महारानी, यह कैसे हुआ? मुझे नहीं पता महाराज कि मेरे पेट से एक शशक का बच्चा कैसे पैदा हो सकता है। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा यह कैसे हुआ। ओह हो, यह तो कलंक है हमारे कुल पर। मंत्री मोहन जी, अरे लोग हम पर हंसेंगे कि हमारे वारिस के रूप में हमें शशक का बच्चा पैदा हुआ है। लोग हमारी मर्दानगी पर सवाल उठाएंगे। मंत्री जी, इस बच्चे को राजमहल के बाहर फेंक दिया जाए और रानी को कारावास की सजा सुनाई जाती है। ले जाइए। आप क्या कह रहे हैं महाराज? चाहे जो हो, यह हमारा बच्चा है। आप इसे बाहर नहीं फेंक सकते। यह मेरा बच्चा है। मैं इसे अपने से दूर कभी नहीं करूंगी। तुम कलंक हो राजघराने पर, इसीलिए अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। सैनिकों, महारानी को ले जाओ और इसके बच्चे को किसी कुएं या तालाब में फेंक दो। ले जाओ। मैं आपकी पत्नी हूँ महाराज। आप मुझे कारावास में कैसे डाल सकते हैं? दया कीजिए, मेरे बच्चे को मुझसे दूर ना कीजिए। रानी रोई। गिड़गिड़ाई पर राजा को दया नहीं आई। राजा के हुक्म पर रानी को आजीवन कारावास में डाल दिया गया और शशक के बच्चे को जंगल में फेंक कर चले जाते हैं। तभी वहां से गांव का एक आदमी सज्जन गुजरता है। अरे ये क्या, यहाँ तो एक शशक का बच्चा पड़ा है। बाप रे, ये तो बहुत नाजुक लग रहा है। लगता है अभी अभी पैदा हुआ है। अब किसी ने यहीं छोड़ दिया। बताओ भला कैसे कैसे लोग हैं। चलो इसे मैं अपने साथ ले जाता हूँ। यहाँ छोड़ देना, इसे ठीक नहीं होगा। चलो आ। सज्जन बच्चे को उठाकर अपने साथ घर ले आता है। तुम एक शशक के बच्चे को लेकर आ गए हो, इसे वहीं वापस फेंक दो। अरे तुम ऐसा काहे कह रही हो करकशा? तुम इंसानों से नफरत करती हो। कम से कम जानवरों से तो नफरत मत करो। एक बार देखो तो सही, बेचारी कितनी नाजुक है। अभी अभी जन्मा बच्चा है। इसे देखकर किसी के मन में भी ममता जाग सकती है। और तुम हो कि कहती हो बाहर फेंक दो। हाँ नहीं तो। अरे तुम्हें तो हर चीज पर तरस आता है। हमारे घर में एक वक्त का खाना भी नहीं है, ऊपर से तुम जानवर उठाकर ले आए हो। वहीं जाकर फेंक दो। ये मेरे घर में नहीं रह सकता। अरे ये क्या बात कर रही हो करकशा? काम से लौट रहा था कि तभी जंगल में यह पड़ी मिली। किसी ने इसे माँ से अलग कर दिया होगा। अब मुझे इस पर तरस आ गया, इसीलिए मैं इसको अपने साथ ले आया। बाहर काहे फेंक दूं? बाहर फेंकना होता तो लेके ही क्यों आता? क्या बात करती हो तुम? करकशा गुस्से में घर के अंदर चली जाती है। हाँ, और शशक भाई, तुम दिखने में हो तो बड़े सुंदर। अच्छा सुनो, करकशा की बात का बुरा मत मानना। उसे ऐसे ही बोलने की आदत है। पर सुनो, आज से तुम हमारे साथ रहोगे। तुमको भूख लगी होगी ना? रुको, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ। सज्जन अंदर से थोड़ा सा दूध लाकर शशक को पिलाता है। फिर ऐसे ही देखते देखते कई दिन बीत जाते हैं। एक रात करकशा घर से बाहर निकलती है और उसकी नजर शशक पर जाती है। मैं सपना तो नहीं देख रही, या शशक का बच्चा सोने की मूर्ति बन गया है? ऐसे कैसे? करकशा शशक को छू कर देखती है। नहीं, सच में यह सोने की मूर्ति बन गई है। मुझे तुरंत सज्जन को बताना चाहिए। करकशा घर में जाकर सज्जन को जगाती है। उठिए उठिए, आप जो शशक का बच्चा लेकर आए थे वो सोने का बन गया है। अरे क्या बात कर रही हो करकशा? सोने का कैसे हो सकता है? अगर आप मेरी बात पर यकीन नहीं करते तो बाहर आकर अपनी आंखों से देखिए। सज्जन बाहर आता है और देखते ही स्तब्ध रह जाता है। देखा ना, अगर हम इसे बेच देंगे तो हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। आप कोई अच्छा सा व्यापारी ढूंढ लाओ, रात को बेच देंगे। बाप रे, ये तो सच में सोने की मूर्ति बन गया। ये कैसे हो सकता है? क्या? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। ये शशक चाहे जो भी बन गया हो, पर है तो ये मासूम बच्चा ही ना। मैं इसे नहीं बेचूंगा। मैंने इसे इतने दिनों तक अपने बच्चे की तरह प्यार किया है। मैं अपने बच्चों को किसी भी कीमत पर नहीं बेचने वाला। तुम ये बात दोबारा मत कहना।
आप कैसी बातें कर रहे हैं? इतने दिनों बाद तो हमें अमीर बनने का मौका मिला है और आप इसे बेचने के लिए तैयार नहीं हैं। तुम चाहे जो भी कर लो, मैं इसे नहीं बेचूंगा। बस। अगर तुम इसे नहीं बेचोगे तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। फिर तुम अकेले गरीबी में रहना। अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, पर मैं इसे नहीं बेचूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। कर्कशा कमरे में चली जाती है। रात बीत जाती है। सुबह फिर सोने की मूर्ति शशक के बच्चे में बदल जाती है। अरे ये तो फिर से सामान्य शशक बन गया। रात में सोने की मूर्ति और सुबह में फिर सामान्य। यह क्या रहस्य है? मैंने कहा था ना, यह कोई साधारण शशक नहीं है। शायद कोई ना कोई इसका रहस्य जरूर है। और तुमको बताऊं, मुझे तो इससे प्यार हो गया, बिल्कुल वैसे जैसे एक पिता को अपने बच्चे से होता है। चाहे रात में ये कुछ भी बन जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। है तो ये हमारा बच्चा। फिर सज्जन काम पर निकल जाता है। नहीं, मुझे कुछ तो करना होगा। इस शशक को बेचकर मैं मालामाल हो जाऊंगी। कर्कशा सेठ मनचाहा के घर चली जाती है। अरे कर्कशा, तुम यहाँ? सेठ जी, मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छा सौदा है, पर यह रात में बताऊंगी और दाम भी अच्छे लूंगी। किसी को मत बताइएगा और मेरे पति को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। क्या देने वाली हो तुम मुझे? ऐसे रात को बुला रही हो और अच्छी कीमत की मांग भी कर रही हो, क्या बात है? मैं आपको एक सोने का शशक दूंगी, बस रात को आ जाइएगा। अच्छा अच्छा, सोने का शशक, यह तो बड़ी बहुमूल्य होगी। ठीक है, मैं आ जाऊंगा रात में। आधी रात में कर्कशा उठकर बाहर आती है। अरे ये तो फिर से सोने की मूर्ति बन गई है। ठीक उसी समय सेठ मनचाहा आता है। यह तो सच में एक सोने का शशक है। वाह वाह, कितनी चमकदार है। मैंने आज तक ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। ले कर्कशा, इसकी कीमत पकड़। 50 सोने के सिक्के। यह कीमत कम है, यह शशक बहुत कीमती है। अरे कर्कशा, मैं ये जोखिम ले रहा हूँ, पर याद रहे, अगर तुम्हारे पति को पता चल गया तो मेरी जान पर बन आएगी। वैसे भी मैं बहुत जोखिम ले रहा हूँ, समझ रही है ना तू? ठीक है, ले जाइए। हमें धन की भी जरूरत है। 50 सिक्के मिल जाए तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। सेठ मनचाहा शशक ले जाने लगता है और घने जंगलों में जाता है। तभी अचानक शशक की आंखों से तेज रोशनी निकलती है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? मेरी टांगें लोहे के जैसी हो रही हैं। तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते। जितना आसान तुम समझ रहे हो, उतना आसान मैं नहीं हूँ। तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। मुझे इंसान बना दो, मेरे पैरों को ठीक कर दो। गलती हो गई। तुम्हारी भूल को सुधारना आसान नहीं है। कुछ ही पल में सेठ मनचाहा का शरीर पूरी तरह लोहे की मूर्ति बनकर ठहर जाता है और शशक भी गायब हो जाता है। अगली सुबह जैसे ही सज्जन घर के बाहर आता है, उसे शशक नहीं मिलता। अरे कर्कशा, ये बताओ शशक कहाँ गया है? अचानक से गायब कैसे हो गया? मुझे कुछ नहीं पता वो कहाँ चला गया होगा। झूठ मत बोलो। रात में यह सोने का बनता है और तुम्हारी चालाकी की वजह से ही कुछ ना कुछ हुआ होगा। सच सच बताओ कर्कशा, वरना इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या किया तुमने? बताओ। मैंने उसे नहीं देखा है। दूसरी तरफ कारावास में महारानी कल्याणी फूट फूट कर रोती है। हे परमेश्वर, मेरी संतान, मेरा शशक, मैंने उसे जन्म दिया था। कहाँ होगा? किस हालत में होगा? जीवित भी होगा या नहीं? उसकी रक्षा करना भगवान। मेरे बच्चे को सही सलामत रखना। माँ, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे बहुत याद कर रही हो। चिंता मत करो, मैं तुमसे मिलने जल्दी आऊंगा। शशक की आंखों से आंसू टपकते हैं। दूसरी तरफ सज्जन सुबह से लेकर शाम तक शशक को सब जगह ढूंढता है, पर उसे कहीं नहीं मिलता। पता नहीं मेरा बच्चा, मेरा शशक कहाँ चला गया। मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। वापस आ जाओ। कहाँ चले गए हो? मिल जाओ ना मुझे, वापस आ जाओ। सज्जन परेशान होकर घर लौटता है और देखता है। अरे ये तो मेरे घर पर ही बैठा है। अरे शशक राजा, कहाँ चले गए थे तुम मुझे छोड़कर? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मैं सुबह से शाम तक तुमको हर जगह ढूंढता रहा, पर कहीं नहीं मिले। कहाँ थे तुम? बताओ मुझे, कहाँ चले गए थे? तुम दिल के बहुत नेक इंसान हो। तुमने जन्म से ही मुझे प्यार किया और अपने घर में रखा। मैं रात को सोने का बनता था, फिर भी तुम्हारे मन में लालच नहीं आया। अरे बाप रे, तुम बोल भी सकते हो? ये तो सचमुच में चमत्कार हो गया।
लेकिन ये बताओ, तुम कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? तुम्हारी पत्नी कर्कशा ने लालच में आकर मुझे सेठ मनचाहा के पास बेच दिया था। मैं किसी तरह वहां से बचकर भागकर वापस आ गया। अरे कर्कशा, क्या तुमने हमारे बच्चे यानी शशक को सेठ के हाथों बेच दिया था? क्या यह सच है? हाँ, क्यों नहीं बेचती। मुझे अपनी गरीबी से नफरत हो गई थी। रात में जब यह सोने का बना तो मैंने सेठ को दे दिया, पर यह फिर कैसे वापस आ गया मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं इसे अपने घर में नहीं रहने दूंगी। बस, अब बहुत हो गया। हद पार कर दी है तुमने। मैंने तुमसे कहा था ना, ये मेरा बेटा है और तुमने इसे बेचा। आखिरी चेतावनी, यह शशक मेरे साथ यहीं रहेगा। आगे कभी इसे बेचने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं इस शशक को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जब से यह हमारे घर आया है, हमारा सुख चैन छीन गया है। आज मैं इसे मारकर घर से भगा दूंगी। कर्कशा शशक पर हमला करने लगती है। अचानक तेज रोशनी फैलती है। कर्कशा के शरीर में परिवर्तन होने लगता है। अरे ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर लोहे का कैसे बन रहा है? बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो। ये क्या हो रहा है? कर्कशा, मेरी पत्नी, ऐसा नहीं हो सकता। अरे शशक, तुमने ये क्या किया? मेरी पत्नी को तुमने ये क्या बना दिया? मैं कोई साधारण शशक नहीं हूं। मैं पिछले जन्म में बहुत ही तपस्वी सिद्ध युक्त संत था। मेरे पास बहुत सिद्धि है। तुम्हारी पत्नी का दिल लोहे जैसा कठोर और स्वार्थी है, इसीलिए मैंने उसे लोहे की मूर्ति बना दिया। कुछ ही क्षणों में कर्कशा लोहे की मूर्ति बनकर खड़ी हो जाती है। नहीं नहीं, वो मेरी पत्नी है। शशक, उसे वापस जिंदा कर दो। मैं उसके बिना कैसे जीऊंगा? भगवान के लिए उसे फिर से इंसान बना दो ना। मैं उसे फिर से इंसान बनाऊंगा, पर पहले तुम्हें एक पुण्य का काम करना होगा। क्या पुण्य का काम करना होगा? हाँ हाँ ठीक है, तुम बताओ, मैं कोई भी काम कर लूंगा। तुम्हें मेरी माँ को मेरे पास लाना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारी माँ को तुम्हारे पास ले आऊंगा। बस ये बताओ कि तुम्हारी माँ है कहाँ? मेरी माँ इस राज्य की रानी है। तुम्हें मेरी माँ से मिलना होगा। जब मैं पैदा हुई थी तो पिता ने मुझे महल से बाहर फेंक दिया और मेरी माँ को कारावास में बंद करवा दिया। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी माँ इस राज्य की रानी? ये कैसे हो सकता है? एक इंसान तुम्हें कैसे पैदा कर सकता है? सच सच बताओ, मुझसे मजाक क्यों कर रहे हो? ये कार्य पूरा करो, फिर तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाएगी। मतलब सच में रानी माँ? पर रानी माँ तो एक इंसान है और तुम शशक कैसे बन गए? इससे आगे नहीं बता सकता, वक्त आने पर बताऊंगा। अभी तुम्हें राजमहल जाना होगा। ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ। सज्जन राजमहल पहुंचता है। कौन हो तुम और क्या करने आए हो यहाँ? बताओ। महाराज, मुझे महारानी से मिलना है। मुझे कुछ आवश्यक काम है महारानी से। नहीं नहीं, तुम महारानी से नहीं मिल सकते। रानी को कुछ दिनों में फांसी की सजा दी जानी है। चले जाओ यहाँ से, जाओ। नहीं महाराज, कृपा करें। मुझे महारानी से मिलना बहुत जरूरी है। अगर मैं रानी से नहीं मिला तो मैं बता नहीं सकता, पता नहीं क्या हो जाएगा। भगवान के लिए मुझे रानी से मिलवा दीजिए ना। अच्छा ठीक है, सैनिकों, इस नालायक को ले जाकर राजमहल के बाहर फेंक दो। ले जाओ इसे। जी महाराज, मैं इसे ले जाकर बाहर फेंक देता हूँ। मंत्री मोहन सज्जन को लेकर महल से बाहर आ जाता है। मंत्री जी, भगवान के लिए आप मेरी बात पर यकीन कीजिए। मुझे रानी से मिलना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं रानी से नहीं मिला तो समझिए कुछ भी हो सकता है। चलो ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हें रानी से मिलने का एक मौका देता हूँ, पर हाँ, फौरन वापस आ जाना। अगर महाराज को भनक भी लगी तो मेरी जान भी खतरे में होगी, समझे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अच्छा सुनो, पीछे के द्वार से जाना, पर संभल कर जाना। किसी को दिखाई मत देना। किसी कपड़े से अपना मुंह भी ढक लेना। सज्जन चोरी छुपे कारावास में पहुंच जाता है। प्रणाम महारानी। महारानी, आप इतना रो क्यों रही हैं? तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? मुझसे दूर जाओ। मुझे किसी से बात नहीं करनी है। मेरे गम पर मुझे अकेला छोड़ दो। महारानी, आपका बच्चा मुझसे यहाँ आने के लिए कह रहा था। तुम क्या कह रहे हो? मेरा बच्चा जिंदा है? कौन हो तुम? मेरे बच्चे के बारे में कैसे जानते हो? हाँ, मैं जानता हूँ कि आपने एक शशक को जन्म दिया। वही आपकी याद में तड़प रहा है। वो जिंदा है और मेरे घर में है। मैं उसे आपके पास लाना चाहता हूँ। क्या सच में मेरा बेटा जिंदा है
और सही सलामत है? हाँ महारानी, वो सुरक्षित है। पर आप यहाँ से निकलेंगी कैसे, इतने पहरे के बीच से? राजा ने तो आपको फांसी की सजा सुनाई है। तभी उसे एक गुप्त द्वार दिखाई देता है। फिर उसी द्वार से सज्जन और रानी बाहर आ जाते हैं। तभी शशक दौड़कर रानी को गले लगाता है। मेरा बच्चा, तू कहाँ था इतने दिनों तक? अब ठीक है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? माँ, मैं भी तुम्हारे लिए बहुत तड़प रहा था। अब चिंता मत करो, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा। माँ, ये सज्जन है, इसी ने मुझे अपने घर में रखा। उसने अपनी पत्नी के खिलाफ जाकर मुझे बचाया और इसी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। सज्जन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई, वरना पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ, कब और किस हालत में होता। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है महारानी। एक इंसानियत होने के नाते किसी जीव की रक्षा करना, ये तो मेरा फर्ज था। मुझे माफ कर दो सज्जन। मैंने तुम्हारी पत्नी को लोहे की मूर्ति इसीलिए बनाया ताकि तुम मेरी माँ से मुझे मिलने में मदद कर सको। तुम मुझे यह बताओ कि तुम एक इंसान के पेट से शशक के रूप में पैदा हुए हो, इसका क्या रहस्य है? मैं तुम्हें बताती हूँ। यह करीब कई वर्ष पहले की बात है, जब महाराज का विवाह भी नहीं हुआ था। उसी वक्त वो एक गणिका से प्रेम करे बैठे थे। आज कुछ भी हो जाए, आज मैं महाराज से अपने दिल की बात कह दूंगी, तब जाकर महाराज मुझे अपना लेंगे। मंजरी, कितने महीने हो गए? इतने दिनों बाद मुझसे मिल रही हो, कहाँ थी? महाराज, मैं आपके संतान की माँ बनने वाली हूँ। 3 महीने हो गए हैं। ये तुम क्या कह रही हो? मैं एक गणिका के बच्चे को अपना नाम नहीं दे सकता। तुम इस बच्चे को मार दो। नहीं महाराज, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं अपने बच्चे की हत्या कैसे कर सकती हूँ? यह हमारे प्रेम की निशानी है। अरे भाई, कौन सा राजा गणिका से विवाह करता है? हम तो तुम्हारे साथ दिल बहला रहे थे। नहीं, कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चे को नहीं मारूंगी। ये लो, चुपचाप, यह जंगल की जहरीली औषधि है। इन्हें खा लो। इन्हें खाने से तुम्हारे गर्भ में पल रहा बच्चा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लो, इसे खा। नरेश जबरदस्ती पौधे का रस मंजरी के मुंह में डाल देते हैं, जिससे उसका बच्चा गर्भ में ही मर जाता है। आपने मेरा मासूम बच्चा मेरे गर्भ में ही खत्म कर दिया। मैं आपको बद्दुआ देती हूँ कि आपका वंश कभी नहीं बहेगा। आपने अपने हाथों से अपने वंश को खत्म कर दिया। यह मेरी बद्दुआ है। ऐसा कुछ नहीं होगा। इसकी बद्दुआ का कोई असर नहीं होने वाला। मैं क्या करूं? मेरे विवाह के 10 वर्ष हो गए, पर अभी तक कोई संतान नहीं हुई। मैं गुरुजी से मिलकर देखती हूँ। गुरुदेव, मेरे विवाह के 10 वर्ष बीत गए, पर अभी तक मेरी कोई संतान पैदा क्यों नहीं हुई है? रानी, तुम्हारी कोई संतान पैदा नहीं हो सकती। तुम्हारे वंश पर किसी अबला स्त्री की बद्दुआ है। ये कैसे हो सकता है? किसने ऐसा किया? राजा ने एक गणिका मंजरी से प्रेम किया और उसके गर्भ में जो बच्चा था उसे मार दिया, जिस वजह से मंजरी ने बद्दुआ दी है। मैं माँ बनना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी तभी पूरी होगी। भगवान के लिए मुझ पर रहम करिए। ठीक है, तुम माँ बन सकती हो, पर तुम्हारे द्वारा कोई इंसानी संतान नहीं पैदा होगी। जो भी जानवर तुम्हें पसंद होगा वही पैदा होगा। मैं माँ बनना चाहती हूँ, चाहे वो इंसान हो या जानवर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और जैसे ही मेरा बेटा शशक पैदा हुआ, नरेश ने मुझे कारावास में बंद करवा दिया और मेरे बेटे को राजमहल से बाहर फेंक दिया। बाप रे, ये तो बहुत ही दुखद घटना है महारानी। मतलब नरेश के किए हुए पाप की सजा आपको मिली। ये बताइए, क्या बद्दुआ तोड़ने का कोई और तरीका नहीं है? जब कोई सच्चा संत मिले तो मेरा बेटा फिर से इंसान बन सकता है। मैंने अपने गुरुदेव से पूछा था, उन्होंने यही कहा था। तो चलिए, हम तीनों चलते हैं, सच्चे संत की तलाश करते हैं। वह हमारी पीड़ा सुनकर जरूर मदद करेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। कई संतों से ज्ञान चर्चा करने के बाद एक दिन तीनों चलते हैं और रैदास जी की झोपड़ी में पहुंचते हैं। प्रणाम, आप ही रैदास जी हैं? हाँ, मैं रैदास हूँ। आप लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं इस राज्य की रानी हूँ और वही राजा की रानी हूँ जिसने अपने बच्चे को गर्भ में ही मार दिया था। उसकी बद्दुआ की वजह से मैं संतान से वंचित रही और जब मैंने अपने बेटे को पाया तो उसे महल से बाहर फेंक दिया गया।
मेरा बेटा शशक बनकर जी रहा है, आप दया कीजिए, तब मेरा बेटा फिर इंसान बन सकता है। ऐसे नहीं, तुम्हें ज्ञान समझकर दीक्षा लेनी होगी और सच्चे मन से सत्य भक्ति करनी होगी, तभी तुम्हें लाभ मिलेगा। रानी ज्ञान समझती है और सच्चे मन से रैदास जी से दीक्षा प्राप्त करती है। तभी तेज रोशनी होती है और शशक सुंदर राजकुमार में बदल जाता है। अब आप लोगों को राजमहल चलना चाहिए महारानी, और महाराज को उनके किए गए गलती का एहसास दिलाना है। तुम यहाँ क्या कर रही हो रानी? महाराज, आपको धिक्कार है। आपके पापों की वजह से आपका बेटा वही शशक था जिसे महल से बाहर फेंक दिया। यह सब तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम क्या कह रही हो? हमने क्या पाप किया है? तुमने मंजरी से प्रेम किया और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को मरवा दिया। उसी की बद्दुआ थी कि तुम्हें संतान नहीं मिली। मैंने एक साधु महात्मा से उपाय करवाकर जानबूझकर एक जानवर का बच्चा जन्म दिया ताकि मैं माँ बन सकूं। अगर मैंने इस सत्य को समय पर बताया होता तो मेरा बेटा मर जाता। आज बद्दुआ हट गया है और सच सामने आ गया है। मैं अब तुम्हारे साथ इस महल में नहीं रह सकती। ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। तो आपको रैदास जी के पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी होगी और गरीबों का दर्द समझना होगा। यदि रैदास जी आपको माफ़ कर देंगे तो मैं भी आपको माफ़ कर दूंगा। तब तक मैं सज्जन के साथ रहना चाहती हूँ। और सभी सज्जन के पास आ जाते हैं। तभी कर्कशा भी ठीक हो जाती है। मैं सच में इंसान बन गई। अब मुझे माफ कर दीजिए। मैं लालची थी, मेरे कर्मों की सजा मुझे मिली। अब मैं कभी किसी के साथ बुरा नहीं करूंगी। उसके बाद राजकुमार, रानी, सज्जन और कर्कशा चारों खुशी खुशी रहने लगते हैं और सत्य भक्ति करते हुए अपना जीवन बिताते हैं।